अगर आप YouTube चैनल पे काम करते हैं तो आपको ग्राफिक्स का नॉलेज बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपका वीडियो में ग्राफिक्स तो यूज होता ही है, इसके अलावा आपका जो थंबनेल होता है, आपका प्रोफाइल होता है और इसके अलावा आपका कवर पेज होता है, सारे जगह पे ग्राफिक्स का यूज किया जाता है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ थंबनेल की, अगर आप एक अट्रैक्टिव थंबनेल नहीं बनाओगे तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपकी वीडियो पर व्यू आएंगे, भले ही आपने वीडियो को बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। तो इस वीडियो में लोग यही सब चीज़ें सीखने वाले हैं कि किस तरीके से आपको अच्छा ग्राफिक्स बनाना है। अगर आप खुद काम करते हैं तो आप इन सबको फॉलो करें, और अगर आप किसी टीम से डिजाइन कराते हैं तो ये रूल्स जो है आपको फॉलो करना चाहिए। तो वो कौन से रूल है, चलिए फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर आपको दो डिजाइन दिख रही होंगी। पहली डिजाइन आपको दिख रही होगी, इसमें आपको जो भी आप देखोगे बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस डिजाइन की, तो इसको देख करके ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आपके साथ कोई स्पैम हो रहा है और इस वीडियो में पता नहीं क्या होगा। हालांकि ये थंबनेल नहीं है, बट अगर हम इसको थंबनेल कंसीडर करें तो इसमें दोस्तों बहुत ही कम चांसेस हैं कि लोग क्लिक करें और इसको देखें, और इसको आपको देख के अलग ही लग रहा होगा। तो आपको ये चीजें ध्यान देनी है। अब ये क्यों अच्छा लग रहा है, क्यों बेकार लग रहा है, वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कलर थ्योरी को यूज करना है बहुत तरीके से। बेसिकली जब भी कोई भी आप डिजाइन करते हैं उसमें तीन कलर यूज होते हैं। पहला प्राइमरी होता है, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा होता है टेरिटरी। प्राइमरी कलर होता है आपका मेन कलर, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कलर थ्योरी जो लिखा हुआ है, ये सारी चीजें लिखा है, ये प्राइमरी कलर है। इसके बाद सेकेंडरी कलर, जब आप दो कलर देते हैं, अगर मैं वापस से डिजाइन पे आऊँ तो इसमें आपको दिख रहा होगा एक आप प्राइमरी कलर कोई भी ले सकते हो, ये आप कलर ले सकते हो। दूसरा यहाँ पे एक सेकेंडरी कलर ये यूज हुआ है तो वो आप ले सकते हो। इसके अलावा मतलब कोशिश ये करना है आपको, वैसे तो केवल दो ही कलर यूज हो, ये रखिए आप। और अगर दो से ज़्यादा आपको यूज करना पड़ रहा है तो फिर आपको ये थर्ड कलर होता है, जो कि आपका शैडो वगैरह या एक्स्ट्रा विजिबिलिटी के लिए कभी यूज किया जाता है। इसको अगर आपको डिटेल में जानना है तो आपको एक वेबसाइट दिख रही होगी colors.co/generate। अगर आप इस पे जाएंगे तो इस पे आपको ये बहुत सारे कलर्स जनरेट करके दिखा देता है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको दोस्तों दिख रहे होगा ये 5 कलर आ रहे हैं, इनकी कॉम्बिनेशन है। अब अगर आपको और कलर चाहिए तो जस्ट आपको स्पेस प्रेस करना है लैपटॉप में, आप स्पेस दबाएंगे तो ये कलर चेंज होता जाएगा, और जो भी कलर आपको अच्छा लगता है वो आप लॉक कर सकते हैं। सपोज मुझे ये कलर अच्छा लग रहा है, मैंने इसको लॉक कर दिया, देन फिर से मैं स्पेस दबाऊंगा तो यहाँ पे मुझे और कलर मिल जाएंगे। ये कलर मुझे अच्छा लग रहा है तो इसको भी मैंने लॉक कर दिया। इसके बाद एक मैं शैडो टाइप का ले रहा हूँ, एक लाइट कलर ले रहा हूँ, एक मैंने ये ले लिया। अब ये मेरे पास 3 कलर हो चुके हैं। इन तीनों कलर को मैं चाहूँ तो यूज कर सकता हूँ। तो ये यहाँ से आप colors.co करके है वेबसाइट, इसको आप कर सकते हैं, तो ये आपको मिल जाएगी। इसको मैं रिसोर्सेस में भी आपको दे दूंगा तो वहाँ से आप ले सकते हो। और इसके अलावा टाइपोग्राफी भी बहुत मैटर करती है। टाइपोग्राफी होता है आपका फ़ॉन्ट, आप फ़ॉन्ट किस तरीके से यूज कर रहे हैं। तो अभी शुरुआत के लिए आप ओपन सेंस आता है, उसको आप यूज कर सकते हो। इसके बाद हेलीवेट का आता है, वो आप यूज कर सकते हो। अगर आप फोटोशॉप वगैरह यूज करते हो तो उसमें एक मायरेट प्रो करके आता है, बाई डिफॉल्ट फोटोशॉप का ही है, तो वो आप यूज कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लगता है। शुरुआत में आप 1-2 ही फॉन्ट यूज करें, फिर बाद में जा करके आप और कोई फॉन्ट चूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक वेबसाइट है font.google.com। अगर आप इस वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो इस वेबसाइट पे जो भी आपको पॉपुलर दिख रहे हैं, एक बार मैं इसको ओपन करके और आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप आ जाइए, जो सबसे पॉपुलर दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपको रोबोटो दिख रहा है। यूजली आप जितनी भी डिजाइन देखोगे, सारी डिजाइन में हम लोग रोबोटो यूज करते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे आप ट्रेंडिंग देखिए ना, इनको आप यूज कर सकते हो। एक आपको ये दिख रहा है, एक एवरीवन हैज टू, एक सेडान करके है, ये आप यूज कर सकते हो। ओपन सेंस आप यूज कर सकते हो, ये नाटो सेंस है, ये आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप पॉपुलर देख लीजिए, जो भी पॉपुलर में आ रहा है। एक मॉन्ट्रेस्ट आ रहा है, इसको भी आप यूज कर सकते हो। बहुत सारे फॉन्ट्स है, तो जो पॉपुलर में आप वही यूज करिए, ज़्यादा फॉन्ट वगैरह आपको यूज नहीं करना है। ओके, इसके बाद मैं वापस से चलता हूँ अपनी स्लाइड्स पे। ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारा स्पेसिंग का, किस तरीके से आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे दोस्त आपको 2 डिजाइन दिख रहे होंगे, पहली ये डिजाइन है, सेकंड ये डिजाइन है। लेकिन अगर आप पहली देखोगे ये आपको काफ़ी अच्छी लग रही है, और ये देखोगे ये थोड़ी सी अजीब सी लग रही है। अब इसमें क्या हुआ है, बेसिकली स्पेस को बहुत अच्छे से यूज किया हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 5 बेसिक। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ऑफ ग्राफिक यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे सारी चीज़ें अलाइनमेंट सही से आ रहा है। तो स्पेसिंग को आपको सही से यूज करना है, प्रॉपर तरीके से आप स्पेस दें। अभी हम और बात करेंगे। इसके अलावा आपका होता है कॉन्ट्रास्ट एंड हार्मोनी। इसमें क्या होता है, आप देख रहे होगे तीनों डिजाइन है, तीनों डिजाइन सेम है, सब कुछ सेम लिखा है। स्पेसिंग को भी प्रॉपर तरीके से यूज किया है सब में। लेकिन ये वाली आपको काफ़ी अच्छी लग रही होगी और ये दोनों आपको समझ में भी नहीं आ रही। तो इसमें क्या हुआ है
कि जो बैकग्राउंड में कलर यूज हुआ है वो काफी डार्क कलर यूज हुआ है, और आप अगर जो टेक्स्ट है उसमें देखोगे उसमें भी बहुत ही लाइट कलर यूज किया है, और आप टेक्स्ट में देखोगे तो टेक्स्ट में बहुत ही डार्क कलर यूज किया गया है। तो हमेशा यही करें, जब भी आप अगर बैकग्राउंड डार्क ले रहे हैं तो टेक्स्ट जो आपका हो वो लाइट हो, और अगर आप बैकग्राउंड लाइट ले रहे हो तो फिर टेक्स्ट को आपको डार्क रखना है। ऐसा नहीं कि आपने डार्क बैकग्राउंड भी ले लिया, डार्क टेक्स्ट भी ले लिया, तो ये चीज आपको नहीं करना है। इसके अलावा नेक्स्ट मैं बात करूं अलाइनमेंट की, तो अलाइनमेंट में दोस्त जो भी आप ले रहे हो ना, इसको प्रॉपर तरीके से अलाइनमेंट करो। जैसे ये आप देख रहा होगा 7 है, 7 के ऊपर ही आ रहा है, यहाँ पे आप देखोगे कुछ 7 के ऊपर आ रहा है, इस तरीके से उल्टा सीधा आ रहा है, तो इस तरीके का आपको नहीं रखना है। अलाइनमेंट में किस तरीके से आपको करना है वो भी हम लोग देख लेते हैं। पहला आपका आ रहा है लेफ्ट अलाइनमेंट। अभी अगर आप कोई भी डिजाइन कर रहे हैं तो आप लेफ्ट साइड से अगर बना रहे हैं तो सारी ही आप लेफ्ट साइड से ही रखो। ऐसा नहीं कि कुछ आपका लेफ्ट साइड से आ रहा है, कुछ राइट साइड से आ रहा है। अगर लेफ्ट साइड है तो सारी चीजें लेफ्ट से शुरू होना चाहिए। सेम इस तरीके से आपको दिख रहा है लेफ्ट से शुरू हो रही है, ये इस तरीके से आ रहा है। अभी यहाँ पे भी आप देखोगे, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है सारी चीजें लेफ्ट से ही शुरू हो रही है। सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये सेंटर अलाइनमेंट है। सेंटर अलाइनमेंट में सारी चीजें बीच में आ रही है। तो अब अगर आप सेंटर अलाइनमेंट कर रहे हैं तो सारी चीजों को सेंटर में ही आप अलाइन करके रखें। देन इसके बाद आपका राइट साइड अलाइनमेंट आता है। इसमें आपको सारी चीजें राइट से ही आपकी अलाइन होनी चाहिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है पहली लाइन राइट से अलाइन है, दूसरी तीसरी, ये सारी चीजें आपको राइट से ही अलाइन करनी है। देन उसके बाद आपका आता है जस्टिफाइड अलाइनमेंट। जस्टिफाइड अलाइनमेंट बेसिकली आप जब कोई पैराग्राफ लिखते हैं, बड़ा सा पैराग्राफ लिखते हैं, तब आपको यूज करना होता है। तो इसमें क्या होता है, आपका लेफ्ट साइड से भी सेम होता है और राइट साइड से भी सेम होता है। उसके लिए फिर आप जस्टिफाई यूज करते हैं। दोस्तों इन सारे बेसिक्स को यूज करके आप थंबनेल वगैरह तो बना लोगे, बट एक और बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है, वो होती है कि आपका थंबनेल किस तरीके से दिख रहा है। तो चलिए ये भी देख लेते हैं कि इसको किस तरीके से चेक करते हैं। जस्ट आप गूगल पे आकर के आप टाइप करें थंबनेल्स ऑल साइज चेकर, देन एंटर करें। एंटर करने के बाद बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाती है, किसी पे भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे टेस्ट माई थंबनेल्स करके एक वेबसाइट है, इसी को भी मैं अभी के लिए यूज कर ले रहा हूँ। तो ये है, यहाँ पे आपको आना है। यहाँ पे मैं अपलोड बटन पर क्लिक करके और थंबनेल एक चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे एक केके विजन का थंबनेल है। जैसे ही आप अपलोड करेंगे यहाँ पे आपका एक थंबनेल दिख रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो थंबनेल है वो किस तरीके से दिखेगा। इसके अलावा आप यहाँ पे साइज व्यू पर क्लिक करके इसको अलग अलग साइजेस में भी देख सकते हो। यहाँ पे होम पेज पे किस तरीके का दिखेगा, स्मॉल साइजेस में किस तरीके का दिखेगा। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, और फ्री में यूट्यूब का प्रीमियम कोर्स चाहिए तो आप हमारे ऐप या वेबसाइट से लर्न कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर लो। बाय।